नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हो उसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नकारा अधिकारी प्रशासन जो है वो उनकी इस कोशिश को पलीता लगा रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हम नहीं सुधरेंगे। अगर हादसे का शिकार एम्बुलेंस का इंतजार करते करते सड़क पर दम तोड़ दे, अस्पताल में बिस्तर खाली ना होने की वजह से गर्भवती महिला जमीन पर बच्चे को जन्म देने को मजबूर हो जाए, उखड़ती सांसों को स्ट्रेचर ना मिले या फिर मरीज को स्ट्रेचर ना मिलने पर गोद में उठाकर ले जाना पड़े, तो ये किसी भी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाली तस्वीर होती है। ये बात सच है, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हालात इससे भी ज्यादा बदतर हैं और नीति आयोग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में इस बात को सत्यापित भी कर दिया, जिसके बाद योगी सरकार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक खुद एक्शन में हैं, पर अस्पताल और जिम्मेदार साफ कह रहे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। केजीएमयू में मरीज लेकर अस्पताल पहुंचे तीमारदार को एक स्ट्रेचर तक मैसर नहीं हुआ, जिसके चलते तीमारदार मरीज को गोद में उठाकर इलाज के लिए लेकर पहुंचा, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। केजीएमयू के पहले भी कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू में निरीक्षण किया था। खामियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। निरीक्षण के कुछ दिन बाद ही फिर केजीएमयू की हकीकत ये वीडियो खोल रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुटे हैं, लेकिन जिम्मेदार कसम खाकर बैठे हैं। हम तो नहीं सुधरेंगे। सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या अस्पतालों में संवेदनशीलता खो दी गई है? क्या डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं? क्या अस्पतालों के संसाधन सिर्फ देखने के लिए हैं? अगर नहीं तो फिर ये तस्वीर क्यों? ये तस्वीर बार बार ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि इसके पहले भी हमने तमाम ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती है और किसी तरह वो अस्पताल पहुंच जाते हैं तो अस्पताल में बेड नहीं मिलता है। लेकिन कोरोना काल में जो तस्वीरें हमने देखी, उसके बाद सरकार की तरफ से तमाम सारे प्रयास किए गए। उसके बाद सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि अब आपको एम्बुलेंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बेड के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, आपको बेड भी मिलेगा, एम्बुलेंस भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी। लेकिन क्या वाकई में ये जो घोषणाएं हैं, ये जो ऐलान हैं, ये जमीन पर नजर आ रहे हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि केजीएमयू की जो तस्वीर है ये कुछ और ही बयां कर रही है। आप देख सकते हैं जो किनारे खड़ी एम्बुलेंस को, लेकिन ये जो युवक है, तीमारदार है, गोद में लेकर अस्पताल के अंदर पहुंच रहे, स्ट्रेचर उसको नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें, एम्बुलेंस से अस्पताल के भीतर तक स्ट्रेचर की व्यवस्था होती है ताकि मरीज को वहां पहुंचाया जा सके, लेकिन ये तस्वीर ये बयां कर रही कि स्ट्रेचर ही नहीं है। नदारत है केजीएमयू में। जो संसाधन दिखाए जाते हैं, क्या वो सिर्फ तस्वीरों के लिए हैं या फिर वाकई उनका काम किया जा रहा, उपयोग किया जा रहा है? क्योंकि तस्वीर जो दिखाई जा रही है इसमें तो नजर नहीं आ रहा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता भरत सेठी लखनऊ से जुड़ गए हैं। इसके अलावा बहुत खास मेहमान पीके गुप्ता, पूर्व आईएमए अध्यक्ष हैं लखनऊ के। पीके जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। पीके गुप्ता जी आपके पास आएंगे, उससे पहले भरत आपके पास आएंगे। जो तस्वीर है केजीएमयू की, इसके पहले हमने देखा डिप्टी सीएम जो हैं वो लगातार वहां पर जा रहे हैं। तमाम अस्पतालों का निरीक्षण किया है ब्रजेश पाठक ने, उसके बावजूद जो खामियां हैं ये क्या बयां कर रही हैं? और देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यभार संभाला, स्वास्थ्य मंत्री बने, साथ ही साथ लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं। अब तक निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो केजीएमयू की बात करें, चाहे वो सिविल अस्पताल की बात करें, चाहे आज की बात करें, तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में जाके निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी
जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो जमींदार जो पेशेंट्स को गोद में लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं वहां पे बैठे अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या वो नहीं सुधरेंगे? क्या वो सुधरना नहीं चाहते? जिस तरीके से सिस्टम चला आ रहा है, क्या उसी सिस्टम के रवैये पर रहेंगे? कोरोना काल में हमने मौके देखी, स्ट्रेचर की कमी देखी, कुर्सियां जो पेशेंट्स बैठे हुए काफी समय से इंतजार के डॉक्टर उनको देखें, सिस्टम प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए हॉस्पिटल में सिस्टम नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं, डिप्टी सीएम स्वयं प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर सुविधाएं दी जाए, जो गंभीर पेशेंट है उनको प्रॉपर इलाज मिले। उसके बाद तमाम स्ट्रेचर की जो व्यवस्था सुधारने के लिए कहा गया है। अब भी कुछ दिन पहले ही केजीएमयू गए थे, केजीएमयू में भी कई खामियां पाई गई, संबंधित अधिकारियों की फटकार भी लगाई, सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन उसके बाद की ऐसे जो अधिकारी जो अपनी कुर्सी में बैठे हुए हैं वो सुलझना नहीं चाह रहे। ये साफ तौर पर उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना ये होगा कि वीडियो वायरल हुआ है, ये वीडियो कहीं और का नहीं, ये राजधानी लखनऊ का है, जहां पर डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री स्वयं बैठते हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो बैठते हैं। तब यहाँ का ये अगर ये हाल है, बाकी के जिलों का क्या हाल होगा, क्या स्वास्थ्य सेवा जो व्यवस्था है कितनी बेहतर होगी, उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि राजधानी की तस्वीर है जहां मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम सारे मंत्रालय हैं। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष बने हुए आईएमए के पीके गुप्ता जी। पीके गुप्ता जी, खूब सारा पैसा बजट के तौर पर स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग को मिलता है, उसके बावजूद ऐसी तस्वीर नहीं। आपका बड़ा सामयिक एक दृश्य आपने जो दिखाया है, ये एक रूटीन नहीं है, ये अपवाद है। और आपको ये देखना चाहिए कि उसी ट्रॉमा सेंटर में 99% लोगों की जो केयर होती है वो कौन कर रहा है? उसी संसाधन से हो रहे हैं। संसाधन की कमी है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को आप लेके जिस हिसाब से इन चीजों को पोर्ट्रे कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के जो रेजिडेंट टीम है, वहाँ का प्रशासन लगातार कोरोना काल में उसने काम किया। एक्सीडेंट्स होता है तो सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर केजीएमयू पिक्चर में आता है। और जहां तक बात है कि स्ट्रेचर न मिलने की, तो कभी कभी इमरजेंसी में ऐसी सिचुएशन आती है कि उसने स्ट्रेचर का वेट नहीं किया, उसकी अपनी एक इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से वो सीधा सोचा कि अपने वहां तक इंडोर तक पहुंच जाए, इमरजेंसी जो स्टेशन है वहां तक पहुंच जाए। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, लेकिन इसको आप अपवाद ही मानिए। ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि इसको एक बात को लेकर आप पूरे ट्रॉमा सेंटर को या जो हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसको आप कटघरे में खड़ा कर दीजिए, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है। पीके गुप्ता जी, ट्रॉमा सेंटर अच्छा काम कर रहा है, अगर अच्छा काम कर रहा है उसको हम स्वागत भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बेहतर हो रही है, और निरंतर हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बहुत सक्रिय हैं, और जो डिप्टी सीएम हैं कुर्सी संभालते ही वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, इसकी भी हमने तो खबरें चला रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, बहुत दूर से वो पैदल चलता चला जा रहा है। तमाम सारे जो डॉक्टर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, जो प्रशासन है, उसकी भी नजर रहती है। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, डॉक्टर की नजर तो वहां इमरजेंसी में जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसकी नजर वहां पे जो मरीज है जिसकी ब्लीडिंग हो रही है, जिससे हेड इंजरी का केस है, वहां पे अपने उसका दिमाग लगा हुआ है। लेकिन बाहर सड़क के पास अगर कोई स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है तो वहां पे वार्ड बॉयज हैं, वहां पे पैरामेडिकल स्टाफ है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड है, इन लोगों को वहां पे नजर रखनी चाहिए थी। कहीं कहीं व्यवस्था में खामी हुई है। एक तस्वीर आ गई है ऐसी, चाहे तो आप रोज एक तस्वीर आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप बेहतर होता कि अगर ये भी दिखाते कि जो इमरजेंसी में ट्रॉमा में मरीज आता है रात के 2 बजे, उसका इलाज कौन करता है? वहां के डॉक्टर पैरामेडिकल ही करते हैं, जहाँ पे वो कैमरा फिर नहीं पहुंचता है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे पब्लिक प्लेस है, कभी भी कोई भी कैमरा पहुंच सकता है। आजकल मोबाइल है, आजकल वीडियो वायरल करने का एक चलन है, लेकिन इससे मनोबल भी कम होता है उन डॉक्टर्स का जो कि 99% लोगों की मरीज को ठीक करते हैं, इमरजेंसी में उनकी केयर करते हैं। हाँ, एक ऐसी तस्वीरें आती है तो इससे व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसके लिए जो है वहाँ के प्रशासन बिल्कुल सजग होनी चाहिए। इस बात की आईएमए हमेशा तस्दीक करती है, और हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था और सुधरे और प्रशासन जो बिल्कुल जो सिक्योरिटी है, जिस गेट से पेशेंट अंदर आता है वहां सिक्योरिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई असुविधा है उसमें उसकी मदद की जा सके। इसी बीच केजीएमयू से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। केजीएमयू से जुड़ी एक और खबर, एक और शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आ रही है।
दवा के इंतजार में पेट से जुड़ा बैग पकड़ा बैठा रहा मरीज। कुर्सी पर बैग पकड़े बैठ मरीज की तस्वीर सामने आई है। तीमारदार को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिली है। तो जहां पहले हमने दिखाया कि स्ट्रेचर ना होने की वजह से गोद में ले जाता मरीज नजर आया, और अब देखिए मरीज तो बैठा हुआ है लेकिन तीमारदार के बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। जो यूरिनल बैग होता है वो लिए हुए नजर आ रहा है, तीमारदार है, और उसके बैठने की व्यवस्था नहीं है। हाथ में वो बैग लिए नजर आ रहा है, साथ में मरीज है। केजीएमयू की एक और तस्वीर है, दवा के इंतजार में है और तीमारदार खड़ा हुआ है। यूरिनल बैग को तीमारदार खड़े हुए पकड़े हुए है, मरीज बैठा हुआ है, तीमारदार को बैठने की चेयर तक वहां नहीं है, दवा के इंतजार में है। तो क्या ऐसे जो लोग जिनको दवा के इंतजार में ना खड़ा होना पड़े, ना इंतजार करना पड़े, उनके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था नहीं की जा सकती है, ताकि जो स्वस्थ लोग हैं उनको तो दवा पहले दे दी, बाद में दे सकते हैं, लेकिन जो ऐसी कंडीशन में लोग पहुंच रहे हैं उनकी दवा की व्यवस्था तो तुरंत करानी चाहिए, और नहीं है तो कम से कम बैठने की जरूरत, बैठने की जगह तो होनी चाहिए। तो लगातार इसके पहले भी हम केजीएमयू की घटना की बात कर रहे हैं, जहां पर पेशेंट को लेकर गोद में लेकर पहुंचा, उसके बाद दूसरी एक और तस्वीर सामने आई। हमारे साथ भरत सेठी बने हुए संवाददाता लखनऊ से, साथ ही साथ पीके गुप्ता जी पूर्व आईएमए अध्यक्ष हैं। भरत के पास वापस आएंगे। भरत, एक और तस्वीर सामने आ रही है जहां जो तीमारदार है वो यूरिनल बैग होता है उसको हाथ में लिए हुए और उसको बैठने की जगह नहीं है, दवा के इंतजार में है। क्या जो स्वस्थ लोग हैं उनको दवा बाद में दे दें? ऐसे लोगों को दवा तो पहले दी जानी चाहिए कि उनको लाइन में बैठा लेंगे। देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर ये निर्देश भी किए थे कि जो भी गंभीर मरीज हो उसको प्याटी में रखा जाए, उनको पहले तत्काल देखा जाए, उनको स्ट्रेचर और कुर्सियों की व्यवस्था की जाए। ये एक वीडियो वायरल, जो एक फोटो वायरल हुई है, वो भी एक दुबग्गा का पेशेंट है, लखनऊ में दुबग्गा में रहता है। वो केजीएमयू पहुंचा था, उसके जो बैग से पेट से एक बैग जुड़ा हुआ है जो उसका खमीरदार था, वो हाथ में पकड़े साफ तौर पर घंटों खड़ा रहा। किसी का दिल नहीं पसीजा, किसी ने ये जहमत की करी कि उसको आकर देखा जाए, या पेशेंट काफी परेशान है, या फिर उसकी व्यवस्था की जाए। अभी जो सर हमारे साथ जुड़े हुए साहब थे, उन्होंने ये भी कहा था कि इन डोर तक उसको लेके गया, जो गोद में पेशेंट को, उसका खमीरदार जो था, उनका लड़का जो था। मैं उनको क्लियर करना चाहूंगा, उस समय वहां पे सिक्योरिटी गार्ड भी थे जब वो गोद में लेके पेशेंट को गया, और वो सेकंड फ्लोर तक गया था उसको गोद में लेके, अंदर भी स्ट्रेचर नहीं मिले। उसके बाद वो बाहर आया, फिर उसने क्या व्यवस्था की, वो परेशान दिखा। कई लोगों ने उसको वीडियो बनाकर पूछा उससे कि क्या ये स्ट्रेचर की व्यवस्था मिली, स्ट्रेचर नहीं मिला, तो उसने साफ तौर बोला हमको स्ट्रेचर नहीं मिला। कहीं ना कहीं प्रशासन तो बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या डिप्टी सीएम बात करें ब्रजेश पाठक जी, लगातार प्रयासरत है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाए। केजीएमयू में जो लगातार, तो लखनऊ में केजीएमयू में नहीं आते, पूरे उत्तर प्रदेश से केजीएमयू में केस पहुंचते हैं, और सर का कहना बिल्कुल ठीक है कि काफी जो केस होते हैं, काफी वो इंजरी होती है, उसमें उनको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था, कुछ लोग जो बैठे हैं कुर्सी पर, जो रोटियां सेक रहे हैं, उन पर भी सवाल या निशान खड़े करते हैं। अगर वीडियो ऐसे फोटो वायरल हो रहे हैं, वो आखिर क्यों हो रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों है कि मीडिया में ये फोटोज और वीडियो को वायरल किया जा रहा है, जो वायरल हो रहे हैं? कहीं ना कहीं वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है। यही मेन कारण है जो वीडियो फोटो लगातार वायरल हो रहे हैं। जी बिल्कुल। पीके गुप्ता जी के पास आएंगे। पीके गुप्ता जी, क्या इससे भी हम अपवाद माने? नहीं, देखिए, अगर आप चाहें तो प्रतिदिन एक वीडियो वायरल कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह है सर, वो उत्तर प्रदेश के जितने गंभीर मरीज हैं, ट्रॉमा से जुड़े हुए और इमरजेंसी, उनके लिए एक आसरा ट्रॉमा सेंटर है। और कभी आप जब भी जाएंगे तो आपको एक तस्वीर मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी व्यवस्था जो है
चरमरा गई है, ऐसा नहीं है, लगातार इलाज लेकिन होता है हमारी वहाँ पे। जिम्मेदारी तो पीके गुप्ता जी, हमारी जिम्मेदारी तो है ऐसी तस्वीरों को दिखाना ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो ना हो, अधिकारी उस पर ध्यान दें, सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएं। जैसा कि सपना है मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो उनका सपना तो पूरा हो। जैसे वो वायदे ऐलान घोषणाएं कर रहे हैं वो जमीन पर नजर तो आए। हमारा तो काम ऐसी खबरें दिखाएंगे ताकि उन तक खबरें पहुंचे, व्यवस्थाएं लोगों को अच्छी मिल पाए। बिल्कुल, आपका जो काम है आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इसमें तो राय नहीं है, लेकिन जो मरीज ठीक हो रहे हैं वहां पे जो डॉक्टर जिस स्थिति में काम कर रहा है, 72 घंटे 48 घंटे रेजिडेंट डॉक्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी भी तस्वीरों को कभी आप दिखाइए कि किन परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में देखिए, वहां पे तो पीके गुप्ता जी, हम ये माने डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टरों की संख्या और बढ़ानी चाहिए सरकार को। यस, सीनियर एजेंट्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा, जूनियर एजेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, आपको पैरामेडिकल स्टाफ को बढ़ाना पड़ेगा, और एनजीओ के जो लोग होते हैं उनको ये मौका देना पड़ेगा कि वो वहां पे ट्रॉमा सेंटर के बाहर जो जहाँ पे सिक्योरिटी है वहां पे लोग जाएं, वहां पे लोगों की मदद करें, कोई स्ट्रेचर किसी को तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है ना। और जब ऐसा कुछ नहीं तो सरकार को अवगत कराना होगा ना कि सरकार को कि हमारे पास स्टाफ कम है, उसको बढ़ाइए। ये सब जब संख्या बहुत बढ़ती है सर, डिहाइड्रेशन, डायरिया, इस समय कोरोना। ठीक है सर, एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी हम इसी खबर पर बने रहेंगे। आखिर कारण क्या है? जैसा कि अभी पीके गुप्ता जी बता रहे डॉक्टर्स की कमी है, तो क्या डॉक्टर्स की कमी जो है सरकार को उससे अवगत कराया गया है? देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिल रहा है, नहीं मिला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात करें लखनऊ के केजीएमयू की तस्वीर की, जहां एक युवक तीमारदार जो था वो अपने पेशेंट को गोद में लेकर अंदर दाखिल होता नजर आया है। काफी दूर तक वो पैदल गोद में ले जाकर अंदर जाता नजर आया है, उसको स्ट्रेचर नहीं मिला। उसके बाद तुरंत एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां यूरिनल बैग को हाथ में लिए हुए तीमारदार खड़ा है, पेशेंट बैठा हुआ है, लेकिन तीमारदार को बैठने की जगह नहीं, वो दवा का इंतजार कर रहा है। तो क्या ऐसे लोगों को दवा तुरंत नहीं मिलनी चाहिए? इसी पर हम बात कर रहे हैं। लखनऊ का ये मामला है, केजीएमयू का। हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी बने हुए हैं, साथ ही साथ पीके गुप्ता जी हैं, पूर्व आईएमए अध्यक्ष हैं लखनऊ से। भरत, आप ही के पास आएंगे। जैसा कि हमने दो तस्वीरें देखी, तो ये माने कि जो स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी कमी है। स्टाफ को बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए, सरकार को खत लिखना चाहिए, लेटर लिखना चाहिए। भरत, आपको क्या हमारी आवाज आ रही है? हेलो, शायद भरत तक आवाज नहीं पहुंच रही है। पीके गुप्ता जी बिल्कुल जी। भरत, सवाल यह है कि जैसा हम देख पा रहे हैं, क्या केजीएमयू में स्टाफ की कमी है जिस वजह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कमी और कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। जिस तरीके से ये लगातार जो फोटो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, अगर कभी ना होती तो शायद ऐसे वीडियो वायरल ना होते। क्योंकि जब मेन रोड से अगर बात करें तो 100 मीटर से अधिक जो डिस्टेंस है इमरजेंसी गेट का, वहां तक पेशेंट अगर गोद में लेके जा रहा है तमिलदार, तो कहीं ना कहीं अवस्थाओं पर भी सवाल खड़े करता है। जिस तरीके से स्टाफ की कमी, डॉक्टर की कमी बता रहे हैं सर, की डॉक्टर्स की कमी ये पेशेंट नहीं समझता। जब उसके परिवार को कोई तकलीफ होती है, बड़ी उम्मीदें लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचता है कि हमारे जो
चाहे माता हो चाहे परिवार के लोग हो, उनको लखनऊ में इलाज मिले। दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, अगर ये कमी है तो इसकी कमी को जरूर दूर करना चाहिए और जो प्रशासन को बोलना चाहिए कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कमी है, जिसके कारण ऐसे जो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं वो नहीं होंगे। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, डॉक्टर्स का इससे लेना देना जरूर नहीं है, लेकिन जो अन्य संबंधित अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे अवश्य इनका लेना देना है कि ऐसे जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं वहां तक एक जिम्मेदार अधिकारी बैठा होता है कि ऐसे जो लोग वहां तक पहुंचाए बिल्कुल, जाएं। जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, जवाबदेही भी आपकी बनती है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उमेश जैन मेरठ से। उमेश जी, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, चौहान सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाह रहा था, जो ये सरकारी महकमा है, मैं जो ये कहना चाह रहा था, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था, ये सरकारी महकमा को कितनी सुविधाएं दे दो, पर ये कभी सुधरेगा नहीं। कभी भी ये ईमानदारी से काम नहीं करेगा और उनकी वकालत करने को और 10 खड़े हो जाएंगे। कितना भी काम कर लो, कितना भी कह लो, कभी ये नहीं सुधरेंगे। मैं 20 साल से ऐसी प्रथा को देख रहा हूँ। लेकिन सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े ऐलान करती है, ये भी कहती है इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं, फंड भी खूब दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद तो जो तस्वीर आती है वो काफी हैरान करती है। पीके गुप्ता जी, आप ही के पास आएंगे सर। ट्रॉमा सेंटर आदमी बड़ी उम्मीदों के साथ जाता है, जैसा कि भरत कह रहे थे, हम भी लगातार ये कह रहे हैं। तो जो गेट है, सिक्योरिटी है, वहां पर स्टाफ की तैनाती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गंभीर समस्या से आया है, बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया है, चलने लायक नहीं, स्ट्रेचर की व्यवस्था वहां पर रखें ताकि तुरंत स्ट्रेचर मिले, वो अंदर पहुंचे। और जो दवाइयों की व्यवस्थाएं, जैसे हम देख पा रहे हैं, वो यूनिनल बैग जो है वो हाथ में लिए हुए तीमारदार, तो ऐसे लोगों को दवाइयों की व्यवस्था, तुरंत उनको दवाइयां मिले, ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती? नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। ये व्यवस्था का प्रश्न है और व्यवस्था का जो कमियां हैं वो उसको मरीज को तो झेलना पड़ रहा है और बदनाम कहीं ना कहीं डॉक्टर होता है। तो ये व्यवस्थागत प्रश्न है जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ या स्ट्रेचर जो सपोर्ट करने वाले जो लोग स्टाफ होते हैं, उसके अगर कहीं क्राइसिस है तो वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है उनको देखना चाहिए। और गेट तक आने तक तो मरीज अपने आप से आता है, लेकिन गेट के बियॉन्ड अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं वो जो सपोर्ट सिस्टम है, जो पैरामेडिकल सपोर्ट सिस्टम जिसको कह सकते हैं कि स्ट्रेचर नहीं है वहाँ पे, हम वो बाकी व्यवस्था नहीं है, तो उसमें तो ध्यान बिल्कुल जवाबदेही बनती है। गेट के बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, गेट के अंदर अगर कोई पेशेंट आया है उसको अगर वो सुविधाएं, वो व्यवस्थाएं नहीं मिल रही तो फिर सवाल उठना लाजमी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए बहुत खास, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी उमेश जैन जी कह रहे थे कि सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ अस्पतालों में इस प्रकार की दिक्कत होती है, मैं मानता हूँ, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ और हमें जो मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो टाइमली मिल रही है। 1 महीने की दवाई चाहिए तो 1 महीने की मिलती है और 3 महीने की चाहिए तो 3 महीने की मिलती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उम्मीद कार्ड जो है रेलवे के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, लाखों कर्मचारी हैं, सबके बना करके रखे हुए हैं। जिसको जहाँ सुविधा चाहिए उसी हॉस्पिटल को वो एंटर कर देते हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल दिल्ली वाले, और कर्मचारी को लाभ पहुंचना चालू हो जाता है। यहाँ जो घटना घटी है और जिसका आप पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं जिस मुद्दे को, यहाँ मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना CMHO को ध्यान देना चाहिए, इस प्रकार से की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए चंद्र प्रकाश जी। वक्त कम है, लास्ट कमेंट पीके गुप्ता जी आपसे लेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की छवि खराब होती है, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और इस दिशा में काम भी कर रही है? नहीं, डेफिनेटली इसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल प्रोएक्टिव हैं, वो विजिट कर रहे हैं और खामियां जो आ रही हैं उसमें करेक्टिव एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन फटकार से और पनिशमेंट से तो व्यवस्था नहीं सुधरती है। कहीं न कहीं अगर उनका कैडर डिमोरलाइज हो रहा है तो उनको उनकी समस्या को उन्हीं से पूछ के वही बताएं कि इसमें क्या सोल्यूशन निकलेगा। बिल्कुल, जो फेस कर रहा है सिचुएशन को उन्हीं से पूछा जाए, बिल्कुल, ना कि ऊपर से कोई थोपा जाए। बिल्कुल, जहां व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती है और कैसे बेहतर हो सकती है उस दिशा में वहां से जानकारी लें और जैसा वो कहते हैं वो करें, ताकि आगे से ऐसी तस्वीरें सामने ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया पीके गुप्ता जी, शुक्रिया भरत आपका भी।
तो हम बात कर रहे थे केजीएमयू की, जहां पर जो तो तस्वीर हमने दिखाई आपको, एक स्ट्रेचर ना मिलने की वजह से गोद में ले जाता नजर आ रहा है और दूसरी तरफ दवा के इंतजार में मरीज तो बैठा है, तीमारदार उसका यूरिनल बैग लिए खड़ा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ऐसी तस्वीरें आगे ना आए, सरकार इस तरफ ध्यान दे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। नहीं मिल रहा है, स्ट्रेचर नहीं मिला आपको।